जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है AKGS रिसर्च सेंटर यूपीपीईटी परीक्षा की तैयारी को आसमान तक पहुंचाने के लिए चला रहा है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री 40 दिन का उड़ान बैच। उसी 40 दिन के उड़ान बैच की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी में संधि, और संधि की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं स्वर संधि और उसके प्रकार और उसका क्या कंसेप्ट है वो सब, और अब इसके कंसेप्ट जो व्यंजन संधि है उसके कंसेप्ट को अब हम पढ़ेंगे इस क्लास में। तो देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि ये है आपकी व्यंजन संधि। अब आप पहचान कैसे करोगे कि ये व्यंजन संधि है या स्वर संधि है या विसर्ग संधि है? सिंपल सी बात है, पहचान करना तो सबसे पहली बात है। जब तक हम पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो ये व्यंजन संधि है इसमें क्या होता है, किसी स्वर का मेल व्यंजन से या किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर से या किसी व्यंजन का मेल व्यंजन से, किसी शब्द का अंतिम अक्षर ये और किसी शब्द का जो पहला अक्षर है ये, अगर स्वर का मेल व्यंजन से या व्यंजन का मेल स्वर से या व्यंजन का मेल व्यंजन से, तो क्या होगी? व्यंजन संधि। तो क्या होगी? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की पहचान करना आप सीख गए। तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। समझ में आ गया ना? स्वर का मेल व्यंजन से, व्यंजन का मेल स्वर से, या फिर व्यंजन का मेल व्यंजन से। अब पढ़ते हैं हम कि जो ये व्यंजन संधि है इसमें कौन कौन से नियम हैं। स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि उसके कौन कौन से भाग हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम हैं। उन नियमों को पढ़ने से पहले हमको व्यंजनों का ज्ञान होना चाहिए। तो व्यंजनों का ज्ञान करने के लिए एक छोटी सी टिप्पणी में मैं आपको बता देता हूं। व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। ना, ब, भ, म, ये हैं आपके स्पर्श व्यंजन। का से लेकर मां तक कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। तो अब इनको हम बांटेंगे वर्गों में। किसमें? वर्गों में। देखिए, ये तो हो गया का वर्ग, ये चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये है आपका पहला वर्ग। ये है आपका दूसरा वर्ग। ये है आपका तीसरा वर्ग। ये है आपका चौथा वर्ग, और ये है आपका पंचमा वर्ग। आ गया समझ? व्यंजन की इतनी पहचान हो गई। अब जो आगे और जो व्यंजन आते हैं वो हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं या, रा, ला, वा, और जो आगे जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो कौन से व्यंजन होते हैं? वही जैसे अंतस्थ व्यंजन या, र, ल,
ब होते हैं, उसी प्रकार उसमें व्यंजन होते हैं आपके श, श, श और है, हा। आगे समझ, तो ये हैं आपके व्यंजन, ठीक है, आगे ना समझ। अब इन्हीं व्यंजनों के सहायता से हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के अब हम नियमों के पढ़ते हैं कि व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम हैं, अगर किस शब्द का मेल किस शब्द से होगा, अगर किस शब्द का मेल किसी शब्द से होगा तो उसका जो विकार है वो क्या आएगा, विकार उत्पन्न क्या होगा, उसकी पहचान कैसे करेंगे, व्यंजन संधि के एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला नियम, जो व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वो है आपका, अगर क, च, ट, त और प, कचट तप, अगर इसका मेल इन व्यंजनों का मेल अगर किसके साथ हो, किसी स्वर के साथ, किसी तीसरे वर्ग के साथ, किसी तीसरे वर्ग के साथ या किसी चौथे वर्ग के साथ, चौथे वर्ग के साथ या फिर किसी अंतस्थ व्यंजन के साथ, अंतस्थ व्यंजन के साथ। अब स्वर क्या होते हैं ये स्वर वाली क्लास में जाकर जाने। तीसरा वर्ग हम पढ़ा चुके हैं, चौथा वर्ग वो भी आप जानते हैं, और अंतस्थ व्यंजन आपको बता दिया है। अगर कचट तप, क च ट त प का मेल किसी स्वर, किसी व्यंजन के तीसरे वर्ग, किसी व्यंजन के चौथे वर्ग या फिर किसी अंतस्थ व्यंजन से हो, तो जो ये कचट तप है ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, इसका विकार किसमें हो जाता है, तीसरे वर्ग में। का तीसरा वर्ग ग, चा का तीसरा वर्ग ज, टा का तीसरा वर्ग ड, ता का तीसरा मेल ध, आपका पा का तीसरा मेल क्या हो जाएगा, वा। तो यहां पर का होगा ग, चा का होगा ज, टा का होगा ड, ता का होगा द, पा का होगा ब। तो का मेल तो हो जाएगा गा से, का वर्ग का तीसरा वर्ग ग, चा का ज, टा का ड, ता का द, पा का ब। तो समझ में आ गया। अब हम उदाहरण के रूप में देखें, अगर उदाहरण आप देखोगे तो आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं दिक प्लस विजय, दिग्विजय। अब इसका क्या बनाओगे, ये क्या है का, दी प्लस का व्यंजन, इसका हो रहा है ई से मेल, छोटी ई से मेल, यानी कि किसी स्वर, किसी स्वर, और यहां पर हो जाएगा आपका बजय, यही तो है। अब क्या करोगे, ये जो का है इसका मेल ई से कराओगे तो क्या आ जाएगा आपका गा, का गा में परिवर्तित होगा, और गा व्यंजन के बाद ये कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका दिग विजय। तो पहला नियम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है, अगर आप ऐसे ही संधि को पूरे कंसेप्ट के साथ समझोगे ना, तो आपका जो संधि का क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा और आप संधि में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो
अब देखिए जो संधि का, जो व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है वो है आपका, अगर का का मेल, चा का मेल, टा का मेल और ता का मेल और पा का मेल अगर ना और मा से हो, आ गया समझ? अगर कछट तप का मेल ना और मा से हो तो क्या होगा? जो ये कछट तप है, ये जो कछट तप है ये पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा और यहां पर ना और मा सीधे नीचे उतर आएंगे। आ गया ना आपका समझ? कैसे? देखिए का का जो पांचवा अक्षर है वो आ जाएगा आपका ड, चा का तीसरा पांचवा अक्षर अड़ा, टा का तीसरा अक्षर ड, ता का तीसरा अक्षर ना और पा का तीसरा अक्षर मा, और ये दोनों ऐसे ही उतर आएंगे। अब इसके एग्जाम्पल को देखें। अब एग्जाम्पल इसके रूप में क्या देखोगे जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए? तो कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम लेते हैं बाक प्लस में, बाक प्लस में। अब यहां पर क्या हो रहा है? जो का व्यंजन है इसका मेल हो रहा है मां से। इसका मेल किससे हो रहा है? इसका मेल हो रहा है मां से। तो का मेल अगर हम मां से कराएंगे तो का किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डा में, डा में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका क्या बन जाएगा? वांग में। क्या बन जाएगा? वांग में। आगे ना समझ? इसी प्रकार संधि को समझिए, आपका कभी भी कोई भी नंबर नहीं कर सकता। अब जो ये व्यंजन संधि का जो अगला नियम है, जो तीसरा नियम है उसको देखेंगे। अब संधि का जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है व्यंजन संधि का? तो वो कहता है किसी भी ह्रस्व स्वर, अब ह्रस्व स्वर तो आप जानते होंगे और नहीं जानते तो देख लें, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और इसके साथ बड़ा आ का मेल अगर किसी छा से हो जाए, छा से हो जाए तो जो ये इनके मिलन पर, इनके ह्रस्व या फिर आ और छा के मिलन पर चा का उद्गम हो जाता है, चा व्यंजन का उद्गम हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें, स्व, स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद। अब इसमें क्या है? स्व प्लस आ। अब वर्ण विच्छेद नहीं आता तो वर्ण विच्छेद वाली क्लास को जाकर देखें। आ प्लस छ प्लस नद। अब यहां आ और छ का जब मेल होगा तो ये बन जाएगा आपका स्व प्लस च प्लस छंद, और ये क्या बन जाएगा आपका? स्व छंद, स्वच्छंद बन जाएगा। आगे ना समझ आया या नहीं आया? इसी प्रकार व्यंजन संधि को करिएगा, कभी भी आधा नंबर भी नहीं कर सकता, एक तो बहुत दूर की बात है। संधि में कुछ नहीं है, आप डरिए मत, कुछ नहीं है, केवल 5-7 नियम है और पूरी संधि खत्म। तो 5-7 नियमों को देख लो बस और आपकी नैया पार। तो जो आगे चौथा नियम है उसको अब देखेंगे कि अगर किसी मां का मेल, चौथा नियम क्या कहता है? किसी मां का मेल, मां व्यंजन का मेल होता है आपका किसी भी स्पर्श व्यंजन से, स्पर्श व्यंजन से होता है। अभी हमने पढ़ा है कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? का से लेकर मां तक। तो जो ये मां है इसका जो परिवर्तन है वो हो जाएगा उसी स्पर्श व्यंजन के पंचमा अक्षर से। जैसे कि पंचमा अक्षर कैसे? अब क्या होगा? ये जो मां है अगर ये का से मेल होगा, पंचमा अक्षर क्या है स्पर्श व्यंजन के? का पंचमा अक्षर ड, चा का
अड़ा, ऐसे ही ड, न, म। तो मां का जो परिवर्तन है वो इनमें हो जाएगा। जैसे कि हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, तो जैसे कि सम प्लस कलन, कलन। अब क्या है, ये है मां, और मां का जो मेल हो रहा है वो हो रहा है का से, तो आप इसे लिख सकते हैं संकलन। अब जो ये डा है इसको हम अंकी बिंदी के रूप में लगाएंगे। आप यह भी कह सकते हो कि मां के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा, जैसे कि इसका क्या बन जाएगा, संकलन। संकलन बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आप अगर अनुस्वार नहीं लगाना चाहते तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका संकलन। यहां पर ये डा आ जाएगा। एक ही बात है, अगर ऑप्शन में जो दिया हो उसको ही लगाएगा। काफी बार इसे दे देता है, और काफी अगर थोड़ा सा डीप पूछ ले तो इसे दे देगा। लेकिन आप तो दोनों को जानते हो, तो आपको तो किसी भी प्रकार की समस्या आ ही नहीं सकती, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब जो पांचवा नियम है, अब जो व्यंजन संधि का पांचवा नियम है वो है आपका मां का नियम, यानी कि मां का जो दूसरा नियम है, और पूरे व्यंजन संधि का जो पांचवा नियम है वो है अगर मां का मेल किसी अंतस्थ व्यंजन, अब अंतस्थ व्यंजन मैं आपको पहले बता चुका हूं, किसी ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। मां का मेल अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से होने पर मां के स्थान पर अनुस्वार आ जाता है। अब आप कहोगे कि सर ने पहले भी अनुस्वार बताया, उस समय पंचमा अक्षर बताया, पंचमा अक्षर के स्थान पर अगर अनुस्वार प्रयोग हो सकता है तो अनुस्वार लगा देंगे, वरना पंचमा अक्षर ही प्रयोग करेंगे। अब यहां पर देखिए अनुस्वार आ जाएगा, और अंतस्थ व्यंजन ऐसे ही नीचे आ जाएगा, या फिर ऊष्म व्यंजन। अगर इसका हम उदाहरण लें तो उदाहरण लेंगे, क्या लें, जैसे कि आप देखिए सम प्लस योग, तो इसका मां का जो मेल है वो किससे हो रहा है, अंतस्थ व्यंजन के या से, तो इसका जो बन जाएगा वो बनेगा संयोग। यहां पर क्या हुआ है, जो मां का परिवर्तन अनुस्वार में हो गया। समझ में आ गया ना, तो ऐसे ही संधि को समझे। अब जो संधि का अगला नियम है वो है आपका ता का नियम। ता के नियम से बहुत क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ता का जो नियम है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ता का मेल किसी ता का मेल अगर चा या छा से हो, ता का मेल चा या छा से हो, तो ता के स्थान पर चा व्यंजन आ जाता है। यदि ता का मेल जा या झा से हो, तो ता के स्थान पर जा आ जाता है, और ये चा और जो छा है ये दोनों ऐसे ही नीचे उतर आते हैं। जैसे जा और झा है ये दोनों ऐसे ही नीचे उतर आते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा ता का नियम क्या कहता है। अगर ता का मेल चा और छा से हो तो जो चा है वो ता के स्थान पर आ जाता है, और जो चा और झा है वो दोनों ऐसे ही नीचे उतर आते हैं। अगर ता का मेल जा और झा से हो तो जो ता है उसके स्थान पर आ जाता है जा, उसके स्थान पर क्या आ जाता है, जा, और जा और झा के नीचे आ जाता है ऐसे ही जा और झा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आप इसका उदाहरण लेना चाहें तो जैसे इसका उदाहरण लेंगे उत्प्लस चारण। उत्प्लस चारण,
अब इसमें क्या है, जो ता का मेल है वो चा से हो रहा है, ता का मेल चा से हो रहा है, तो ता के स्थान पर क्या आ जाएगा, चा। उदाहरण पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनता है यहां से, तो इसका क्या बन जाएगा, उच्चारण। अब इसका उदाहरण लीजिए, जैसे कि सत प्लस जन, तो इसका ता का जो मेल है वो जा से हो रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा, सज्जन। आ गया ना समझ, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। अब जो अगला जो नियम आता है ता का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो था बेसिक नियम ता का। अब ता का जो थोड़ा इससे आगे, यानी कि थोड़ा सा इससे हार्ड जो नियम आता है वो है ये, अगर ता का मेल सा से हो तो जो ये ता है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका चा में, और जो ये सा है ये आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा, छा में। आ गया समझ, ता और सा का मेल अगर होता है तो ता का कन्वर्जेशन चा में, और सा किस में परिवर्तित, छा में। अब समझ गए ना आप। और एक और जो ता का बहुत ही महत्वपूर्ण जो नियम है वो है, अगर ता का मेल किसी हा से हो, यहां तो पढ़ा था ता का मेल सा से, अब पढ़ेंगे ता का मेल हा से। अगर ता का मेल हा से होता है तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, उत प्लस हार, यहां पर ता का मेल किससे हो रहा है, हा से, तो ता के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, दा, और हा के स्थान पर क्या आ जाएगा, धा, और यहां पर उ और यहां पर आर, तो अब क्या बन जाएगा आपका, उद प्लस धार, और क्या लिख देंगे, उद्धार। समझ गए ना आप। यहां से अगर आपकी संधि अच्छी है तो आप अपनी वर्तनी को भी सुधार सकते हो, तो संधि को बड़े ही ध्यान से पढ़ें, हालांकि मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब ये हो गए आपके ता के नियम। अब जो थोड़ा बहुत जो बचा है वो है आपका थोड़ा एक्स्ट्रा, जो कभी कभी, हालांकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, लेकिन कभी कभी जो एग्जामिनर होता है वो बच्चे के माइंड से खेलने लगता है, तो वो कौन से नियम पर क्वेश्चन देता है, तो वो दे सकता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा युधिष्ठिर, आपने पढ़ा है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना, जो ये इष्ट है ना, इष्ट, इसके स्थान पर इस्थ आ जाता है, इस्थ, तो इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, वो होगा युधि प्लस स्थिर। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब जो अगला जो नियम है व्यंजन संधि का, ये एक्स्ट्रा नियम है, क्योंकि कभी कभी एक्स्ट्रा नियमों से भी व्यंजन संधि से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा जो नियम है वो है, अगर सा का मेल किसी सा से हो तो किसमें बदलता है, जो ये पहला वाला जो सा है ये बदलता है आपका शा में। लेकिन शर्त एक है कि जो ये सा है, जो ये सा है इससे पहले क्या होना चाहिए, ये जो ये दूसरा वाला सा है ये बदलता है सा में, और जो ये पहला वाला जो ये सा है ये अपरिवर्तित रहता है, ये ऐसा ही रहता है। लेकिन शर्त क्या है, इस सा से पहले आ और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भिन्न स्वर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के रूप में ले लें, जैसे कि सुषमा, शु प्लस क्षमा, तो इसका संधि क्या बनेगा, इसका बनेगा शु, आ और आ को छोड़कर भिन्न स्वर है, उ है, और सा का हो जाएगा सा में।
परिवर्तन। तो इसका बन जाएगा सुषमा। आ गया समझ? सिंपल। तो संधि बहुत ही सिंपल है, बस जरूरत है तो आपको सही तरह समझने की। तो इसी प्रकार पूरे कंसेप्ट को कवर करने के लिए एकेजीएस आपको बता रहा है। आप एकेजीएस से जुड़े और ऐसे ही हर टॉपिक को पूरे कंसेप्ट के साथ, वो भी पूरे सिंपल वे में पूरा करने की कोशिश करें और अपने नंबरों को और बेहतर करें। इसी प्रकार प्रत्येक सब्जेक्ट के हर टॉपिक को कंसेप्ट के साथ कवर करने के लिए जुड़े हमारे 40 दिन के उड़ान बैच से, और सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब चैनल एकेजीएस रिसर्च सेंटर को। जय हिंद, जय भारत।